नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहरलाल गिरी। फूड इज मेडिसिन एंड किचन इज फार्मेसी। इसके एपिसोड के संदर्भ में अगला एपिसोड भोजन पर होने जा रहा है। मेरे एक फॉलोअर ने मुझे फ़ोन कर ये बताया कि सर, आप फूड इज मेडिसिन एंड किचन इज फार्मेसी बोलते हैं, लेकिन फूड, खाना, भोजन कैसे लिया जाए, कब लिया जाए, कितना लिया जाए, इस बारे में आपका कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं है। मैंने सोचा चलो क्यों ना उसी पे बात की जाए। अब सवाल है कि भोजन कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितना किया जाए, क्या किया जाए। अगर इन चारों विषयों को लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अतः आज एक ही विषय लेते हैं कि भोजन कैसे किया जाए। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पवित्र शरीर एवं शांत एकाग्र मन की जरूरत होती है, और भोजन ग्रहण करने से शुभ काम और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य की, हमारी जिंदगी की बागडोर भोजन के हाथ में है। अतः भोजन करने के पहले अपने हाथ पैर को अच्छी तरह धो लें, साबुन से धो लें, 2 या 3 बार उसको सही ढंग से धोएं। अगर जहाँ साबुन उपलब्ध नहीं है, जो लोग गांव में रहते हैं वो अगर मिट्टी से धोना चाहते हैं तो मिट्टी से भी 3 बार हाथों को धो लें। मिट्टी शुद्ध और अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आप खाना, जहाँ आपका भोजन जहाँ परोसा जा रहा है वहाँ जाएं। कुचालक पदार्थ, वो लकड़ी की पीढ़िया हो सकती है, कोई टाट हो सकती है, या कोई अन्य चीज़ जो कुचालक हो, उस पर आप पलथी मार कर बैठ जाएं और भोजन ग्रहण करने के पहले भोजन की थाली को प्रणाम करें, अन्नपूर्णा को याद करें और कहें कि हे माँ, मैं आपको ग्रहण कर रहा हूँ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो और हमारे लिए अच्छा हो। इतना कहने के बाद आप भोजन का पहला निवाला भगवान का नाम लेते हुए अपने मुंह में डालें। निवाले का आकार उतना ही बड़ा होना चाहिए जैसे हवन करने के समय में हविष का होता है। भोजन को इतना चबाएं कि वो पेस्ट बन जाए, पानी जैसा बन जाए, और ऐसा करते हुए आप पूरा भोजन संपूर्ण करें। जितना भूख है, जितने पेट की ज़रूरत है, उसका आधा हिस्सा भोजन से भरना चाहिए, 1/4 हिस्सा पानी से भरना है, और 1/4 हिस्सा खाली रखना है। ऐसा नियम है। अतः इतना करने के बाद आप भोजन करें। भोजन के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप पानी पिएं। भोजन करते समय अगर बहुत आवश्यक हो तो 1 आध घूंट पानी पी सकते हैं। अगर आपने छाछ रखा है, भोजन में छाछ की व्यवस्था है, तो छाछ पी सकते हैं। छाछ पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से जठराग्नि ठंडी हो जाती है, भोजन पचने में दिक्कत होता है, और वो हमारा भोजन पचता नहीं, सड़ता है, जिससे पेट में बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। इतना करने के बाद अगर आपका भोजन संपूर्ण हो चुका है तो आप थाली को प्रणाम करें, और प्रणाम करके आप उठ के जाएं, अपना हाथ धोएं और कम से कम 100 कदम चलें। 100 कदम चलने के बाद ही आप आकर बैठें। ऐसा अगर करते हैं तो भोजन पचने में सुविधा होगी। अगर आप वज्रासन कर सकते हैं तो भोजन करने के बाद थोड़ी देर 5 से 10 मिनट आप वज्रासन पे भी बैठ सकते हैं। वज्रासन भी खाने को पचाने में, भोजन को पचाने में एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। तो 2-3 चीज़ें आप याद रखें। पहला, हाथ मुंह धोकर भोजन करना है। दूसरा, ज़मीन पर बैठकर, किसी कुचालक पदार्थ पर बैठकर, डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं बैठना है, भोजन करना है। तीसरा, भोजन को इतना ज़्यादा चबाना है कि वो एक पेस्ट बन जाए, एकदम पतला हो जाए, ताकि उससे लीवर पे अब कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर न पड़े, दबाव न पड़े, जोर न पड़े। और अंत में भोजन करने के बाद हमें 100 कदम चलना धीमी गति से, और संभव हो तो वज्रासन में बैठना बहुत ज़रूरी है। इतना करने से आज के युग में बहुत ही आपको राहत मिलेगी। भोजन आसानी से पच जाएगा। जिन लोगों को वहाँ बैठने में दिक्कत है, जो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठने के आदी हैं, उनके लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आप डाइनिंग टेबल पे, कुर्सी पे भी बैठे तो पलथी मार कर बैठें, और जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने में बार बार जैसे झुकना और ये होता है,
ज़मीन पर बैठने की, वैसी क्रिया अगर वहाँ हो जाती है तो भी आपके लिए वो लाभप्रद होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।